नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं गोंदिया मैथ्स वाला आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसमें मैथमेटिक्स है। एक्चुअली ये वीडियो लाने के पीछे का रीजन ऐसा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं ये ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव की एग्जाम है उन्हीं का है, और पूरा सिलेबस भी कॉम्पिटिटिव के मैथ्स के जैसा ही, इसलिए ये लाने के पीछे का मकसद है कि बीएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कॉम्पिटिटिव की इनडायरेक्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए ये वाला वीडियो लाने का मेनली मकसद था कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे, वन बाय वन बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं टाइम न गवाते हुए आज की पहली वीडियो, जो कि पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आज हम देखेंगे कि कौन सा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इन 3 इन द नंबर 500355। एक्चुअली इसका अगर मीनिंग आप समझ लोगे तो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, यानी कि हमको 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है, उनका सम करना है, जो उनकी प्लेस वैल्यू है उनका सम करना है। तो जैसे कि आप मेरा अगर पुराना वीडियो या प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहां पे आपको मैंने बताया उनकी स्थानिक कीमत और दर्शनीय कीमत के बारे में। तो बस बात वही है, ये प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसकी स्थानिक कीमत। तो स्थानिक कीमत का हमको सम करना है। तो यहाँ पे ये नंबर जो दिया है, कौन सा नंबर दिया है, 503535। ये जो नंबर दिया है उसमें हमको 3 का प्लेस देखना है। तो 3 का प्लेस कितना है, तो यहाँ पे 3 का प्लेस 30 है, और यहाँ पे 3 का प्लेस कितना है, तो ये यूनिट, उसके बाद में 10, उसके बाद 100 और उसके बाद 1000, यानी कि 1000 पे दिया है। इसका मतलब ये होगा 3000। इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो दोनों का टोटल होगा 3030, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आरटीएमयू का जो क्वेश्चन था, जो कि दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4। जो हमको दिया है कि 2 नंबर्स दिया है जिनका रेशो दिया है 3:4, देयर एलसीएम इज 84, देन द 2 नंबर्स आर। हमको एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 नंबर का रेशो हमको दिया गया है, अनुपात दिया गया है, और उन दोनों नंबर का एलसीएम भी दिया गया है, यानी कि लसा हमको दिया गया है। जो लसा है 84 है, तो हमको वो 2 नंबर निकालना है। तो इसके बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है और बेसिक्स जो रूल है, यदि मान के चलो कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको रेशो दिया गया है और साथ में एलसीएम दिया गया है, तो हमेशा एलसीएम को ऊपर लिखना है, एलसीएम को ऊपर लिखना है, और नीचे जो है वो जो रेशो है उनका मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि रेशो का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन उसके बाद में जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 84 अपॉन में 2 नंबर्स रेशो में दिया है, यानी 3 × 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 312, 12 7 84, 7 बार कटेगा। अब 7 का मल्टीप्लाई सिर्फ रेशो से करना है, यानी तुम्हारे 2 नंबर निकल के आ जाएगा, जैसे कि 7 किया 21 और दूसरा नंबर हो जाएगा 7 × 28, यानी कि इस तरीके से 2 नंबर हमको मिले, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 21 और 28। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द लिस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब हमको यहाँ पे छोटा फ्रैक्शन देखना है, तो सबसे पहले तो इस तरीके से लिख देंगे, जैसे फ्रैक्शन दिया है उसी तरीके से लिखेंगे। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें 2 तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो इनका पहले तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद में आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो नंबर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा, जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300,
उसके बाद में 19 और 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 9 144 होता है। 144 के 4 बच गए 14, 16 1 16, 16 में 14 अगर मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 30। यानी हमको ये 300 है, ये 304 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। उसके बाद में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे वैसे ही तो 15 5 75 हो जाएगा। उसके बाद में बचा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हो जाएगा। उनके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौ 64 के 4 बच गए 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 हो जाएगा 38। तो ये निकल के आएगा 384, जो कि 375 छोटा है, इसका मतलब ये नंबर अभी छोटा है फिलहाल, तो ये बड़ा है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 5 75, 75 के 5 आ जाएंगे, 15 5 75 को लिख देते, 75 के 5। उसके बाद में 15 तिया 45, 45 और 7 अगर जोड़ते हैं तो टोटल हो जाएंगे 52, तो ये आ जाएगा 225। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 16 64 64 के 4 बज गए से 6। उसके बाद 16 दिया 48, 48 में 6 मिलाएंगे तो 54 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये वाला नंबर फिर से छोटा आया है और ये वाला नंबर बड़ा आया है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा 15/16, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। जिसमें हमको बोला लीस्ट अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमको बोला गया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 41209 इज इक्वल टू, यानी कि जो नंबर दिया गया है हमको दिया है 41209। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि वर्गमूल होगा वो क्या होगा। तो देखो इसमें भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला नंबर होगा ये वाला 9, इसके अपन दो ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से। अब सिंपली समझ लो कि ये 9 कौन से नंबर में आता है, कौन से डिजिट में आता है स्क्वायर के। तो सिंपल तरीके से अगर समझना चाहोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे हमको दो जगह पे 9 दिख रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इस तरीके से ये सारा जो चीज है ये स्क्वायर है ना। यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये 5 के पावर में 2 होगा। तो हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 7 के पीछे में एक 9 आता है और दूसरा 3 के पीछे में 9 आता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 7। अब सिंपल तरीके में देखो हमारा आंसर निकल के आ रहा है। 7 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 7 तो है नहीं, 3 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 ही उसका आंसर होगा लास्ट डिजिट में। अब उसके बाद में 2 नंबर को कट कर देते हैं। स्क्वायर में हमेशा याद रखोगे कि 2 नंबर को कट करते हैं, क्यूब में 3 नंबर को कट करते हैं। तो 412 के पहले परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है, तो सब 412 के पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है 20 का। तो यहाँ भी 20 लिख देते हैं, यहाँ भी 20 लिख देते हैं। अब देखो कि ये 7 तो कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो एक ही चीज दिख रही है, वो दिख रही है 203। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि 203 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 13 यानी 13 चेयर एंड 5 टेबल्स वेयर बॉट फॉर 8280 इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ टेबल बी 1227, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर। हमको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 चेयर और 5 टेबल की जो कीमत है या फिर खरीदे हैं वो कितने में खरीदे हैं, तो 8,280 रुपए में खरीदे हैं। इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द टेबल बी 1227, यानी वो बोल रहा है कि एक जो टेबल है उसकी कीमत कितनी है, 1227 कीमत है। तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द चेयर, यानी कि हमको एक चेयर की कीमत निकालना है कि कितनी कीमत है। तो देखो ये भी क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो सिंपल तरीके से अगर आप समझ रहे हो तो 13 चेयर और 5 टेबल यानी कि 13 चेयर एंड 5 टेबल्स का जो कीमत है वो है 8,280 और एक टेबल की कीमत है 1227। तो सिंपल तरीके से 1227 एक टेबल की कीमत है बेटा, तो 5 टेबल की कितनी होगी, तो
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टेबल की कीमत निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 7 5 35 के 5 बच गए 3, 5 दूनी 10, 3 13 बच गए 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बच गए 1, 5 और 5 1 है 6। तो 6135 ये 5 टेबल की कीमत है, हमको निकालना है 13 यानी एक चेयर की कीमत। तो सिंपल तरीके से अब इक्वेशन बनाएंगे कैसे सर? तो बिल्कुल बनाएंगे कि 13 चेयर है प्लस 5 टेबल की कीमत कितनी है? तो 6135 और टोटल 13 चेयर और 5 टेबल की कीमत कितनी थी? तो 8280। यदि मैं इधर ले जाके इसको माइनस कर देता हूं तो 13 चेयर बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख देते हैं 13 चेयर बराबर, यहां से माइनस कर देंगे तो इस तरीके से माइनस कर दो, 8280 में से 6135 को माइनस कर देते हैं। तो ये 0 में से तो 5 नहीं जाता, 10 लेंगे तो ये 5 बचेगा, एक कैरी का 4 हो जाएगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा। उसके बाद में 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा। तो 13 चेयर की जो कीमत है वो है 2145। तो 2145 जो है ये 13 चेयर की कीमत है, हमको एक चेयर की कीमत निकालना है। तो एक चेयर बराबर कितना हो जाएगा? 2145 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 1 13, बच जाएगा कितना? तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। उसके बाद में 13 78 होता है, 78 के बाद में बच जाएगा 6 बच जाएगा और 13 पंचे 65, यानी एक चेयर की जो कीमत है वो निकल के आ जाएगी 165 और 165 हमारा सेकंड ऑप्शन में दिया है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 165। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि the difference of two numbers is 11 and 1/5 of their sum is 9, so the numbers are, हमको दो नंबर्स निकालना है। हमको बोला गया है कि यहाँ पे the difference of two numbers, दो नंबर का जो फर्क है वो 11 दिया गया है, एंड 1/5 ऑफ देयर सम इज 9, और वो दो नंबर का 1/5 का जो टोटल होगा वो कितना होना चाहिए? ना होना चाहिए। तो हमको दो नंबर से निकालना है। बेटा एकदम आसानी से बनाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। देखो दो नंबर का डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई बराबर, हमने वो दो नंबर ले लिए, एक x ले लिए एक y ले लिए, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 11 है। उसके बाद बोला है कि 1/5 ऑफ सम, यानी उन दोनों नंबर का जो टोटल है उसका 1/5 कितना हो जाएगा? वो 9 हो जाएगा। तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो मैं इसको बोलूंगा कि x प्लस वाई बराबर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 5 45 हो जाएगा, इन दोनों का गुणाकार 45 हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो कंपैरिजन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो x में x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और 11 में 45 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो x बराबर 56 हो जाएगा। 56 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 28, हमको एक नंबर हमको निकल के आ जाएगा 28। अब ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो 28, तो 28 x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपल तरीके से, यदि मैं 28 में से 11 को माइनस कर देता हूं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 28 माइनस 11 यदि करते हैं तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब एक नंबर हमारा 28 होगा तो दूसरा नंबर हमारा 17 होगा। अब यहाँ पे 17 कौन सा? ए वाला दिख रहा है, इसका मतलब ए वाला 28 था, ऑप्शन मिस्टेक दिख रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 एंड 17, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है the age of the mother today is thrice that of her daughter after 12 years. The age of the mother will be twice that of her daughter, the present age of the daughter. क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि जो माँ की एज है वो उनके डॉटर की एज का थ्राइस है, यानी कि 3 गुना है। तो 12 साल के बाद में, वर्तमान में है, 12 साल के बाद में जो माँ की जो एज है वो उनके डॉटर की एज का 2 गुना हो जाएगी। तो पूछा गया है कि अभी वर्तमान में डॉटर की एज क्या हो जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं इसको कि माँ की एज प्रेजेंट की दिया है थ्राइस है करके, बेटी का एक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मदर है और जो डॉटर है, तो मैं डॉटर की एज को अगर एक्स लेता हूं तो मदर की एज थ्राइस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा। 12 ईयर के बाद में बोला है आफ्टर 12 ईयर्स, तो आफ्टर के बाद बोला है तो बाद में बोला है, तो
फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में उनकी एज इतनी हो जाएगी, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 3x + 12 हो जाएगा बेटा, और ये x + 12 हो जाएगा। हमेशा चीजों को याद से रखो कि हमेशा जब भी क्वेश्चन में सेकंड सेंटेंस में यदि ट्वाइस थ्राइस ऐसा कोई भी चीज अगर आता है तो हमेशा जो छोटी है उसको, जो भी छोटा है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो मदर और डॉटर का कंपैरिजन करते हैं तो डॉटर हमेशा छोटी होती है, मदर बड़ी होती है, तो डॉटर के साथ में ट्वाइस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? तो ये जो इक्वेशन बनने वाला है इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए इक्वल्स टू करेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस से यानी कि 2 से। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारी x की वैल्यू यानी कि डॉटर की वैल्यू प्रेजेंट की निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x + 12 बराबर ये हो जाएगा 2x + 24। ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो 24 में से इधर 12 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 12 बचेगा, जो कि x कब का है? तो x हमारा प्रेजेंट का है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो डॉटर की प्रेजेंट की एज हो जाएगी 12 इयर्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 60% ऑफ 264 इज द सेम एज, यानी कि हमको बोला है कि ऊपर दिया गया जो इक्वेशन है या क्वेश्चन है वो नीचे दिए गए ऑप्शन किसके बराबर है। तो सिंपल तरीके से पहले तो आपको इसको सॉल्व करके देखना होगा, उसके बाद में इसको सॉल्व करके देखना होगा कि दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि 60% के लिए हमेशा अपॉन में 100 आता है, ऑफ का मतलब होता है का की के यानी कि मल्टीप्लाई होता है, और ये हो जाएगा 264। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट बाद में शिफ्टिंग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी तुम लोग रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से ऑप्शन उठा के कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 24 के 4 बच गए 2, 6 6 36 और 2 38 बच गए 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, और एक के बाद में पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 158.4। तो आप बोलोगे सर के ऑप्शन में तो हमको दिया गया नहीं है, तो कैसे करें? तो आपको इसको ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा कि 158.4 कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो उनका भी इसी तरीके से निकालना है। तो पहले ऑप्शन का यदि हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 निकल के आएगा, जो कि हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे को ट्राई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू ये हो जाएगा 1056। यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू कट रही है, लेकिन यहाँ पे 15 का टेबल बोलना आसान है, तो अपन टेबल बोल देते हैं। 15 सेकंड 90 हो जाएगा, 90 का 9 0 बच गया 9, 15 5 75 हो जाएगा, 75 में यदि 9 जोड़ते हैं तो 84 हो जाएंगे, 84 के 4 लिखेंगे, बच गए 8, 15 0 0 होता है तो 8 का 8 आ जाएगा, और 15 एकम 15 हो जाएगा, और 2 के बाद में पॉइंट को शिफ्टिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि 158.4 इस ऑप्शन से मैच हो गया है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, 15% ऑफ 1056 यानी 1056, इतना ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, द कॉस्ट पीस ऑफ आर्टिकल 6840 यानी कि 7840, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 7। देखो इस क्वेश्चन को यदि आप समझते हो तो आपको बोला गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 7840, यानी कि तुमको यहाँ पे सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी तुमको यहाँ पे एसपी निकालना है। व्हाट शुड बी बोला है कि क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल सो दैट देयर इज प्रॉफिट 7%, यानी कि किस कीमत पर बेचा जाए कि उसको 7% का प्रॉफिट हो, लाभ हो, यानी कि ये हमको क्रय मूल्य दिया गया है, हमको निकालना है उसका सिर्फ क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, तो याद रखोगे सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट हुआ है
50% हमेशा 100 के ऊपर में प्रॉफिट होता है, तो 107 अपॉन में 100 कर देंगे तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है 7840 इंटू 107 अपॉन में 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 784 इंटू 107, तो इजीली इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 728, 28 के हो जाएंगे 8 बज गए, 2 8 साथी 56, 56 और 2 58 हो जाएगा, बच जाएगा 5, साथी 49, 49 और 5 हो जाएगा 54, 2 क्रॉसिंग कर देंगे क्योंकि 0 का 0 होता है, फिर 4 का 4, फिर 8 का 8 और 7 का 7, उसके बाद में ये हो जाएगा 8, 8, उसके बाद ये हो जाएगा 8, 8 में 5 मिलाएंगे 13, बच गया 1, 7 में 1 मिलाएंगे तो 8, और नीचे में दी गई है 10 दिया है, उसमें पॉइंट शिफ्टिंग कर देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8388.8, यानी कि 8388.8, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 3 पर्सन स्टार्टेड अ प्लेसमेंट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 3000 यानी कि 3000, बी इन्वेस्ट 600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट लेस देन बी, व्हाट इज द बी शेयर प्रॉफिट ऑफ 8864। एक क्वेश्चन ऐसा है कि 3 व्यक्ति है जो कि ए बी सी है, वो तीनों व्यक्तियों ने एक बिजनेस प्लेस किया है यानी कि शुरू किया है, 3000 रुपए तीनों ने लगाए हैं, ओके कोई बात नहीं। फिर बोला है कि बी का जो इन्वेस्ट है वो ए से 600 रुपए कम है, और सी का जो इन्वेस्ट है वो कितना, बी से 300 रुपए कम है। तो हमको निकालना है बी का शेयर यदि तीनों को 886 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो कैसे निकालेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे बोला है कि बी इन्वेस्ट 600 लेस देन ए, मान के चलो ए ने x रुपए इन्वेस्ट किया होगा, मान के चलो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, x रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने इससे 600 रुपए कम इन्वेस्ट किया, यानी कि x माइनस 600 हो जाएगा। और फिर बोला है कि सी ने जो है 300 रुपए कम इन्वेस्ट किया है बी से, तो इससे 300 रुपए कम किया है, इसका मतलब ये होगा कि इसने x माइनस 900 रुपए इन्वेस्ट किया है। और तीनों ने मिलाकर कितना इन्वेस्ट किया है, तो 3000 रुपए इन्वेस्ट किया है, यानी कि तीनों का प्लस करेंगे। तीनों का प्लस करने के बाद में हमारे पास में x की वैल्यू आएगी जो कि a का इन्वेस्ट रहेगा, उसके बाद b का इन्वेस्ट रहेगा और फिर c का इन्वेस्ट रहेगा। तो 1 2 3 x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस होता है, यानी कि माइनस 1500 हो जाएगा, बराबर 3000 हो जाएगा। ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 3x इक्वल्स टू उधर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि 4500 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1500, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 1500। अब ये x की वैल्यू किसकी है, तो ये a की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि a ने जो इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था, तो गाइस 1500 किया था, तो b ने इससे 600 रुपए कम इन्वेस्ट किया था, इसका मतलब 900 इन्वेस्ट किया था। और c ने जो बी ने 900 रुपए इन्वेस्ट किया था उससे 300 रुपए कम किया था, इसका मतलब सी ने 600 रुपए ही इन्वेस्ट किया था। यदि आप इन तीनों का टोटल अगर लगाते हो तो ये 3000 है कुल मिला करके। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और बी का शेयर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 बार कटेगा, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको निकालना है कि बी का प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट कितना है 3 का, और तीनों लोग का मिलके कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा, और टोटल जो है वो कितना है, तो 886 इतना है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 से 18, बच गया 1, 8 3 24 और 1 25, बच गया 2, 8 3 24 और 2 26 और 1 के बाद में पॉइंट। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये 265.8, ये बी का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि
12 men can build a wall 56 meter long in 6 days. What length of the similar wall can be built by 35 men in 3 days? ये बोला गया है कि यदि मान के चल लो कि 20 आदमी कोई 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो उतनी ही लंबी दीवार को 35 आदमी क्या बोला है कि इफ द मैन कैन बिल्ड अ वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ड बाय 35 मैन इन 3 डे। बोला गया है कि 20 आदमी जो है एक 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 35 आदमी 3 दिन में यानी उसी तरीके की दीवार बनाने के लिए या उतनी कितनी लंबी दीवार को बना सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन है, इस टाइप का है कि 20 आदमी है, 20 आदमी 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो 35 आदमी 3 दिन में कितनी लंबी दीवार बना लेंगे। उसी तरीके से तो सेम तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं ये है एमडीएच क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो जाता है हमारा एमडीएच के अकॉर्डिंग जाता है। तो एमडीएच क्या होता है सर? तो ये होता है मैन पावर, उसके बाद डी का मतलब होता है डेज, हमको डेज दिया है, उसके बाद में वर्क दिया है तो वर्क नंबर 1 होता है। एमडीएच, एम का मतलब होता है मैन पावर, डी का मतलब होता है डेज और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। तो यहाँ पे m1 और d1 लिखेंगे, इक्वल्स करेंगे क्योंकि उसके पैरेलल है, उसके सिमिलर है। कितने आदमी तो इसको बोलेंगे m2, कितने दिन में तो उसको बोलेंगे d2, और कितना काम है तो उसको बोलेंगे w2। बस यहाँ पे हमको वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? तो कितने आदमी है? 20 आदमी है, कितने दिन में कर रहे हैं? तो 6 दिन में कर रहे हैं, और कितनी लंबी दीवार है? तो 56 मीटर लंबी दीवार है। तो कितने आदमी है अभी? तो 35 आदमी। कितने दिन में करना चाहते हैं? तो 3 दिन में करना चाहती है। और कितने लंबी दीवार बनाना चाहते हैं? तो वो हमको निकालना है कि कितनी लंबी दीवार बनेगी। बस इसी को सॉल्व करेंगे। ये देखो 5 से 1 कट जाएगा 4 बार, 5 से 1 कटेगा 7 बार, 3 से 1 कट जाएगा 2 बार, 2 से 1 कटेगा 28 बार, और 4 से 1 कट जाएगा 7 बार। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही 49 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि रीना, आस्था एंड श्लोका कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 hours, 4 hours and 12 hours respectively. If they work together, how much time will they take to complete that piece of work? बोला गया है कि 3 लड़कियां हैं या 3 पर्सन है, जो कि रीना है, आस्था है और श्लोका है। ये तीनों स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद अकेले ऊपर में काम करते हुए 6 घंटे में, 4 घंटे में और 12 घंटे में कर सकती है। यदि वो तीनों मिलकर यदि काम करे तो कितने दिन में पूरा काम संपन्न हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। ये रीना है, उसके बाद में आस्था है, उसके बाद में श्लोका है। तो सर रीना कितने तास काम कर रही है? तो रीना सिर्फ 6 तास काम कर रही है। और उसके बाद में आस्था कितनी कर रही है? तो 4 तास कर रही है। और उसके बाद में श्लोका कितनी कर रही है? तो सर 12 तास कर रही है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। यहाँ पे 12 को 6 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 2 बार, 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 बार, और 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 बार। कुल मिलाकर के याद रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? तो ये वाला पोर्शन होता है कि 1 दिन का उनका काम। तो हम बोलेंगे कि रीना 1 दिन में 2 काम करती हैं। आस्था जो है जो रीना जो है ये 1 तास में 2 काम करती है। आस्था जो है 1 तास में 3 काम करती है। और जो श्लोका है वो 1 तास में 1 ही काम करती है। तो कुल मिला के 1 तास में कितने काम हो जाएंगे? तो 6 काम हो जाएंगे। हमको टोटल 12 काम करना है। तो 12 को अगर 6 से भाग देते हैं तो ये 2 तास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि तीनों मिलकर वे एक साथ यदि काम करते हैं तो उस काम को 2 तास में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट
आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,085% पर एनम ऑफ 2 years 4 month कंपाउंडेड एनुअली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8,000 फाइंड करना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज को फाइंड करना है, निकालना है। 8,000 रुपए के ऊपर में 15% की दर से 2 साल 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो इजी तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है कि 8,000 है, 8,000 का सबसे पहले तो 15% निकाल लेंगे। इस तरीके से 2 बार निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 15 8 120 यानी 1200 हो जाएगा। 1200 को यदि यहाँ पे जोड़ते हैं तो 9,200 हो जाएगा। फिर 15% का निकालेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15 दूनी 30, बच गए कितने 3 बज गए। उसके बाद में 15 9 135, 135 और 3 138 हो जाएगा, यानी कि 1380 दूसरे साल, यानी कि 2 साल मिला के ब्याज निकल के आ गया है। फिर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0,8,5,10 10,580 का 4 माह का निकालना है 15% की दर से। तो याद रखोगे, जब भी माह दिया रहेगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 12 करेंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इससे 3 बार कट जाएगा, इससे 5 बार कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 2 बार कटेगा और 2 से ये जो कटेगा ये कटेगा 5, उसके बाद में 5 बेदुनी 4 और उसके बाद में 9। इन सभी का टोटल निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो, जीरो में 9 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। सर 9 कहां पे दिख रहा है, तो 9 तो ऑप्शन नंबर तीसरे में दिख रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर उसका तीसरा ही होगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। फिर 0 में 8 मिलाएंगे तो 8 होगा, 8 में 2 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 बचेगा। उसके बाद में 2 में 3 मिलाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 1 मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद में 1 कैरी बचा, 1 में 1 मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 मिलाएंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 3109 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन, कि अ साइकिलिस्ट, क्या दिया गया है कि अ साइकिलिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 750 यानी कि 750 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर। देखो सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक जो साइकिलिस्ट है, यानी कि साइकिल चलाने वाला जो एक व्यक्ति है, वो 750 मीटर की जो यात्रा है वो 2 मिनट 30 सेकंड में कवर करती है। तो उस साइकिलिस्ट की साइकिल चलाने की स्पीड क्या है, ये हमको निकालना है। बहुत आसान तरीके से निकालते हैं इसको। देखो सिंपल तरीके से आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ओके सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या हमारा इससे आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन याद रखोगे कि जो मिनट दिया है उसे हमेशा या तो सेकंड में कन्वर्ट करना होगा या तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। यदि आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो सेकंड को भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। इससे बेस्ट तरीका यह है कि इस 2 को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 को कन्वर्ट करने के लिए सर 2 मिनट यानी कितना होगा, तो बेटा 1 मिनट यानी 60 सेकंड होता है। 60 को डबल कर देंगे तो 120 सेकंड होता है, और पहले से 30 सेकंड दिया है, इसका मतलब कुल मिला के 150 सेकंड हो गए। तो 150 सेकंड में 750 मीटर की यात्रा को पूरी करता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास में है 750 अपॉन में 150। इसको काटपीट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इससे 1 कटेगा, इससे 5 बार कटेगा। तो सर 5 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो 5 हमारा आंसर कैसे हो सकता है, तो बेटा ये जो निकल के आया है ये मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल के आया, यानी कि मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसको किलोमीटर पर आवर में यदि कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा याद रखोगे कि 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में निकल के आ जाएगा, और यह 5 से 5 कैंसिल होके 18 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में
तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे ही बीएससी सेमेस्टर का जो मैथ्स का जो पेपर है एक कॉम्पिटेटिव के नजरिए से, या जो भी आप तैयारी कर रहे हो जैसे कि रेलवे भर्ती, बैंकिंग, एसएससी, ये सारे से रिलेटेड ये जो सेमेस्टर है बीएससी का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है ये, या फिर उनका सिलेबस बोलोगे, ये सेम टू सेम मिलता जुलता है, कहीं भी कोई भी तरीके से ये अलग नहीं है। इसलिए जो भी चीज की तुम तैयारी कर रहे हो, या जो भी स्टूडेंट बीएससी में है या बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ध्यान देंगे कि ये जो है मैथ्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से गाइड लेके आप पढ़ सकते हो। जो भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है उनका उद्देश्य है कि आने वाले जो सामने में जो तुम लोग पढ़ाई करने के बाद कॉम्पिटिटिव में जो जाओगे या उसमें जो पदार्पण करोगे, तो यहाँ पे कहीं भी आपको नर्वस होने की या कोई भी हताश होने की जरूरत नहीं है। यही प्रपोज के साथ में आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर इसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, और भी है बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमने फुल्ली पेपर एनालिसिस बोले थे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने की वजह से, लंबा होने की वजह से थोड़ा सा शॉर्टकट में ये वीडियो को बनाया गया है। तो बस यही चीजें को बोलकर मैं अपने सारे चीज को विराम देता हूं, और आप इस वीडियो को देखे इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।